Hello बच्चों, let's read the following question. A potentiometer wire of length 1 meter is connected to a drive cell of EMF 3 volt. हमारे पास पोटेंशियोमीटर है जिसका जो लेंथ है ए बी, ये वाला वायर का जो लेंथ है वो 1 मीटर है, उसको एक 3 वोल्ट के ड्राइव सेल के साथ हमने कनेक्ट किया है. When a cell of 1.5 वोल्ट, जब 1.5 वोल्ट की EMF का सेल जो है वो यूज किया इन द सेकेंडरी सर्किट, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर. जो बैलेंस पॉइंट था वो 60 सेंटीमीटर पे था. On replacing the cell and using a cell of unknown EMF, अब हमने 1.5 वाला जो सेल है वो unknown EMF के सेल के साथ रिप्लेस कर दिया है. The balance point shifts to 80 सेंटीमीटर. जो बैलेंस पॉइंट है वो 80 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया. फर्स्ट कैलकुलेट द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल. हमें अननोन सेल जो है उसका अननोन ईएमएफ जो है वो फाइंड आउट करना है जिसके साथ हमने रिप्लेस किया था. सेकंड, एक्सप्लेन विद रीजन. हमें रीजन बताना है whether the circuit works if the drive cell is replaced with a cell EMF 1 volt. अगर हमने 3 वोल्ट को 1 वोल्ट के साथ रिप्लेस कर दिया तो क्या सर्किट वर्क करेगा. थर्ड, does the high resistance R used in the secondary circuit affect the balance point? अगर हम R का वैल्यू हायर यूज करेंगे secondary circuit में तो क्या वो बैलेंस पॉइंट को इफेक्ट करेगा. Justify your answer. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे. First इसमें हम concept apply करेंगे that galvanometer के थ्रू जो करंट फ्लो करता है वो जीरो होता है at the balance point. गैल्वेनोमीटर करंट इज जीरो. गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो जीरो हो जाता है. कहाँ पे. एट बैलेंस पॉइंट. बैलेंस पॉइंट पे. एट द बैलेंस पॉइंट. सेकंड इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होगा दैट इज एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 होता है. अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो ईएमएफ ऑफ सेल को डिनोट करता है. जो सेल्स हम अप्लाई कर रहे हैं उनका ईएमएफ कितना है. यहाँ पे जो हमने 1.5 वोल्ट अप्लाई किया, नॉट द ड्राइव सेल, उनका ईएमएफ कितना है. एंड जो एल है वो डिनोट करता है बैलेंसिंग लेंथ को. L here denotes balancing लेंथ. बैलेंसिंग लेंथ कितना था. तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. अननोन ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं. जब हमने ईएमएफ कितना अप्लाई किया था 1.5 वोल्ट, तो बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास 60 सेंटीमीटर था. हमें बताना है कि एप्सिलॉन 2 कितना होगा, कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है 80 सेंटीमीटर. हमने जो फॉर्मूला लिखा दैट इज एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1, which means एप्सिलॉन 2 हमारे पास क्या हो गया L2 एप्सिलॉन 1 अपॉन L1 हो गया. So from here we can write एप्सिलॉन 2 is equals to 80 multiply by 1.5 divide by 60, which means unknown EMF जो है वो हमारे पास इक्वल हो गया 2 वोल्ट के. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 वोल्ट. सेकंड में पूछा है कि अगर ड्राइव सेल को 1 वोल्ट की सेल के साथ हम रिप्लेस कर दें तो क्या सर्किट वर्क करेगा. अब जो सेल हम सेकेंडरी सर्किट में यूज कर रहे हैं वो 1.5 वोल्ट का है, जो प्राइमरी में यूज किया वो 1 वोल्ट है. सेकंड पार्ट में जो ड्राइव सेल है वो कितना हो गया 1 वोल्ट. एंड जो सेकेंडरी सर्किट में हम सेल यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी सर्किट में जो सेल यूज कर रहे हैं उसका पोटेंशियल कितना है, उसका ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट है. नाउ वी कैन सी 1.5 वोल्ट क्या है, ग्रेटर है 1 वोल्ट के. 1 वोल्ट से तो 1 वोल्ट जो ड्राइव सेल का ईएमएफ है वो कम हो गया. सो इट कैन नॉट बैलेंस द सेकेंडरी सर्किट सेल. इट कैन नॉट, इट यहाँ पे रेफर करता है ड्राइव सेल को. ड्राइव सेल कैन नॉट बैलेंस द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट. जो सेकेंडरी सर्किट में सेल है उसको ये बैलेंस नहीं कर पाएगा. तो इस वजह से सर्किट विल नॉट वर्क. सर्किट वर्क नहीं करेगा. सर्किट विल नॉट वर्क. सर्किट वर्क नहीं करेगा. थर्ड में पूछा है कि अगर हम हाई रेजिस्टेंस को यूज करेंगे सेकेंडरी सर्किट में, जो हमने ये वाला R यूज किया, अगर ये हाई होगा तो क्या ये बैलेंस पॉइंट को इफेक्ट करेगा. थर्ड पार्ट का आंसर आएगा नो. हाई R इन सेकेंडरी सर्किट, अगर सेकेंडरी सर्किट में हम हाई R यूज करेंगे, इट विल नॉट affect the balance point. Affect the balance
पॉइंट, तो ये बैलेंस पॉइंट को इफेक्ट नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है, हमें जस्टिफाई बोला है आंसर जस्टिफाई करने को, तो इसका रीजन है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से करंट फ्लो नहीं करता। गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो कितना होता है, 0 होता है एट बैलेंस पॉइंट। अब बैलेंस पॉइंट में गैल्वेनोमीटर पे में से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो आर का कुछ भी वैल्यू हो, अगर वो हायर भी होगा तो वो इफेक्ट नहीं करेगा बैलेंस पॉइंट को। So I hope you understood well. Thanks.